प्रेज द लॉर्ड। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। हालेलुया। तो ये खुदावन ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वचन दिया। मैं इस वचन को सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूँ। इस वचन को सीधे सीधे से मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया। और वो इसलिए लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। हालेलुया। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ लोगों की उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियाँ भी थी, और जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। छाती पीटती थी और विलाप भी करती थी, यानी कि रोना, बहुत तेज़ रो रही थी, छाती को अपनी पीट रही थी। अब यीशु प्रभु वो क्या कह रहे हैं ये जानते हैं। चलिए, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं। बांझ को धन्य कहा जाएगा। और वे गर्भ न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय कैसी भयानक स्थिति आएगी? क्या होगा? वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो। क्या कहेंगे? पहाड़ों को कहेंगे, हम पर गिर पड़ो। और टीलों से कहें, टीलों से कि हमें ढाँप लो। जो टीले, छोटे छोटे टीले हैं, उनको कहेंगे हमें ढाँप लो। और पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ। क्योंकि जब ये हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, हरा पेड़ यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। अब सोचो, परमेश्वर के पुत्र के साथ जब इस तरह से किया जा रहा है, तो औरों की सोचो कैसी दशा करने वाले लोग हैं, कैसा क्या कर सकते हैं उनके साथ, है ना। तो वे अन्य दो मनुष्यों को भी, जो कुकर्मी थे, उसके साथ घात करने को ले चले। कुकर्मी तो चोर थे, चोर डाकू को, उसके पास में जहाँ पे जितनी भीड़ थी, जमा थी, उन सबके सामने ही उन दोनों को भी लाया गया। और जब ये उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, वो जगह आज भी मौजूद है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। तो जब ये उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ से और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। एक को दाहिनी और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कौन नहीं जानते क्या कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे, चढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए पिता को माफ़ करने के लिए कह रहे कि इन्हें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये खुद नहीं जानते क्या करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जो उनको मौत की सज़ा देने पर है, मारने पर हैं, अब उनके दाहिनी और बाइनी तो दो चोर उनको चढ़ाया। उन्होंने अपराध किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी अपराध नहीं किया था। उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, वो बेगुनाह थे। और प्रभु उस स्थिति में भी अपने पिता से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये खुद नहीं जानते कि क्या करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है कि उसे मारा जा रहा है, उसका जीव प्राण मार मार के लिया जाएगा, मार के उसको निर्जीव कर दिया जाएगा, और वो व्यक्ति मरते मरते क्या वो परमेश्वर से कह सकता है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर और इन्हें भी क्षमा कर?
परमेश्वर इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। लेकिन प्रभु ने अपने अंदर भी कोई कड़वाहट, कोई दुश्मनी, कोई वैर भाव किसी से नहीं रखा। उसने जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो उसको क्रूसीफाई कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उनके लिए प्रभु क्या कर रहे हैं? माप, क्षमा मांग रहे परमेश्वर से, इनकी क्षमा कर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी क्षमा करो तो स्वर्ग में तुम्हारा जो पिता है वो तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो हमें क्षमा करने के लिए हमें अंदर में, हमारे अंदर किसी तरह की वैर भाव, दुश्मनी, कड़वाहट रखने की इजाज़त नहीं है। ये प्रभु का प्रेम है। हालेलुया, जो हमें ये सिखाता है और उस पर चलाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत वचन के लिए आज गुड फ्राइडे है। परमेश्वर ने वचन आज मुझे दिया, मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये वचन आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के सामर्थ्य से आप जो कोई भी बीमार, परेशान, तकलीफ में, दुख में, जिस पीड़ा में हो, वो पूरी तरह से शिफा पाएँ, चंगाई पाएँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।